नमस्कार साथियों। आज का पेपर आपका आपने देख ही लिया। सबसे पहले आपके सामने मैं प्रथम पारी का टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। वैद एकेडमी परिवार की तरफ से आपका सर्वप्रथम मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि आप सभी थक गए होंगे तो आप कल इसको आराम से रेस्ट से देख लेना। 50 क्वेश्चन प्रथम पारी के टीचिंग एप्टीट्यूड के। सीधी बात, नो बकवास। वैद एकेडमी हमारे लिए खास। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी कक्षा में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, आप उसे दंड देंगे तो किसी हालत में दंड नहीं देना है अपने को। तो दंड वाला तो पहले ही गलत हो गया। उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे तो ये भी गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन आपने किया भी था ये। उसके पीछे के कारण का पता करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा पता, लेकिन अपने को पता करना है कि चौथा ऑप्शन में बढ़ाना है। उसे उसके हाथ हाल पर छोड़ देंगे तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें 101 नंबर वाले में? आंसर आ जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102। एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक गुण है? तो साफ स्पष्ट पता ही चल रहा था कि उसकी शक्ति में उसमें शक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर विरासत भी होनी चाहिए, उसके अंदर पहल भी होनी चाहिए, उसमें पद भी होना चाहिए। लेकिन इन सब में से सकारात्मक जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है पहल। आंसर क्या होगा? आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल का यह मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक बात तो है कि संप्रेषण वाले टॉपिक से अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, बाकी में भी अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन सबसे अच्छे प्रश्न जो मुझे लगे वो संप्रेषण टॉपिक के लगे हैं। तो प्रश्न है कि संदेश में सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। तो संदेश में अपने को कौन सी जानकारी के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर कोई संदेश अगर स्पष्ट भी होना चाहिए, संक्षिप्त भी होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए, ठोस भी होना चाहिए। लेकिन अगर पूर्णता है तो उसमें सारी चीजें अपने आप ही आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 103 में अपने को क्या मिलेगा? अगर संप्रेषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पूर्णता। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। शिक्षक का व्यवसायिक दृष्टिकोण सबसे अधिक किसमें सहायक होता है? शिक्षक का व्यवसायिक दृष्टिकोण अगर अपन देखेंगे तो अनुशासन के लिए भी जरूरी है, विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के लिए भी जरूरी है, कार्यभार को कम करने के लिए थोड़ा गया, छुट्टियां बढ़ाने में अलग हो गया है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, जिनमें से ज्यादा सही कौन सा है अपना? विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के लिए। अनुशासन तो अपने आप ही रहेगा, तो अधिगम के सुधार के लिए अच्छा आंसर है। 105 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधिगम की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो अधिगम एक प्रक्रिया सबको पता ही है, और अधिगम एक उत्पाद है। ये थोड़ा है, उद्देश्य पूर्ण भी होता है, सतत भी होता है। अब आपको ध्यान नहीं कि उत्पाद है या नहीं, तो बाकी तीन चीजें तो चौथा अपने आप ही क्या आंसर हो जाएगा। उद्यम उत्पाद नहीं होता, अधिगम क्या होता है? केवल प्रक्रिया। तो उत्पाद किसी हालत में नहीं हो सकता, इसे अपने को पता चल गया। लेकिन नहीं है तो ध्यान रख करके आंसर इसमें हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर देखते हैं, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की रचनात्मकता विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहे? मैंने कहा था ना बड़े प्रश्न आएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन बड़े प्रश्नों से आपको घबराना नहीं है। आप कभी भी नहीं घबरा सकते, मुझे पता है कि जैसे बड़े बड़े प्रश्न आपने 150 प्रश्न किए हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका रचनात्मकता विकसित करने के तरीकों पर भाषण देना, तो भाषण देने से तो काम होगा नहीं। फिर दूसरा उदाहरण देना, ये बढ़िया बात है, लेकिन क्या है? सोच के लिए प्रोत्साहित करना। देखो टीचर का सबसे बड़ा काम क्या है? उसे प्रेरित करना। फिर रचनात्मकता विकसित करने के लिए हाथों से की जाने वाली गतिविधि, ये भी सही, ये भी सही, चारों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा हो गया? आंसर नंबर सी, कि हम क्या करेंगे? उसको सोच के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर बच्चे की सोच अगर बढ़ी और रचनात्मकता की तरफ गई, बच्चा अपने आप ही सब कुछ कर लेगा। इसलिए सबसे बड़ा चीज है शिक्षा का क्या? बच्चे में मोटिवेशन पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यानी कि अपने को गलत ढूंढना है इसमें, है ना। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, तो सभी बच्चे सीखते ही हैं। बच्चे के तरीकों से सीखते, सही बात है। सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं, ये भी सही बात है। मध्यस्थता के बिना सीखना संभव नहीं है, तो नहीं, मध्यस्थता के बिना सीख सकते हैं, डायरेक्ट बच्चा सीख सकता है। इसलिए इसमें आंसर क्या है? डी है। सही आंसर डी है, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 108। आप अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक एक मनोगत्यात्मक पक्ष के विकास का आकलन करने हेतु क्या करना चाहेंगे? तो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रशासित करेंगे, और मनोचिकित्सक द्वारा जांच कराएंगे। ये भी बात तो गलत है। निरंतर साहित्यिक सांस्कृतिक खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करेंगे। देख लीजिए, मैंने कहा था ना आपको, सी इज ऑलवेज राइट।
तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आगे अपने को देखना उपलब्धि परीक्षण प्रशासित करेंगे, तो ये भी सही बात, लेकिन सबसे ज्यादा सही आंसर कौन सा है? आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 108 में ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यापक रूप से फैले श्रोताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपप्रकार उपक्रम सही है? तो देखो व्यापक रूप से जो संचार उपक्रम होगा उसे हम क्या कहेंगे? जनसंचार कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंचार। देखिए फैक्ट के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, सारे अवबोध के ऊपर आधारित आए हैं, ज्ञान पर आधारित प्रश्न बहुत कम है। इसलिए मैंने कहा था ना, सब में अवबोध पर ज्यादा फोकस रहेगा, अब पूछे ही सब परीक्षाओं में ज्यादा अवबोध के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीधा सीधा आंसर इसमें क्या हो जाएगा अपने? जनसंचार। क्वेश्चन नंबर 110 है सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो सकारात्मकता के लिए देखो यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं विद्यालय प्रशासन, देखो आपको सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये पूछ रहा है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण तो छात्रों की भी है, शिक्षकों की है, अभिभावकों की तो है ही नहीं, उसी भी है विद्यालय प्रशासन की भी, लेकिन विद्यालय प्रशासन पूरा विद्यालय का वातावरण होता है ना, विद्यालय का, तो हो जाता विद्यालय प्रशासन। लेकिन ये क्या कह रहा है? कक्षा का वातावरण, तो कक्षा का छात्र वातावरण सबसे ज्यादा डिपेंड करता है शिक्षक के ऊपर। किसके ऊपर करेगा? शिक्षक के ऊपर। इसलिए अपना आंसर यहाँ पर क्या होने जा रहा है? शिक्षक के ऊपर। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को जानकारी देना चाहता है तो कौन से संप्रेषण कौशल का इस्तेमाल किया जाएगा? वेरी गुड। तो जानकारी देने के लिए मतलब हम उसको कुछ जानकारी दे रहे हैं, यानी कि अपने में से जानकारी निकल रही है बाहर। देखिए वही अपने पढ़े थे ना, कौशल पढ़े थे, उन कौशल में से जो आउटपुट थे, आउटपुट कौन कौन से रहेंगे? अब यहाँ पर आपको घुमा फिरा कर वो चीजें बोलना और लिखना दोनों आउटपुट है, इन्हें बोलना और पढ़ना पड़ेगा तो अंदर जानकारी जाएगी, पढ़ने में वापस वो आ गया, सुनने में भी जानकारी अंदर जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आउटपुट पूछ रहा है अपने से, क्या पूछ रहा है बच्चों? आउटपुट। तो आउटपुट कितने हो गए अपने? दो ही है अपने पास, इसलिए आपको पता ही है। और अगर इनपुट पूछता तो दो दूसरे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं अपन। मिस नीना ने विद्यार्थियों से अखबार के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताने को कहा। रेहान ने अखबार को 15 अलग अलग उपयोगों को बताकर एक खेल जीत लिया। इस खेल के माध्यम से मिस नीना ने रचनात्मकता के किस घटक को संबोधित किया है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, रचनात्मकता का जो भी टॉपिक है इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। ये क्या है कि अगर एक ही चीज के अलग अलग प्रकार बताया गया है तो ये किस में आएंगे प्यारे बच्चों? प्रवाह में आएंगे। अपने टॉपिक लिखे थे और इन टॉपिक के बारे में डिटेल से अपने समझा था, लिखा थोड़ा शॉर्ट में था, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक ही चीज के मार्कर का प्रयोग करके कि किस मार्कर के कितने उपयोग हो सकते हैं, एक ही चीज के अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं, वो किसमें आएंगे बेटा? वो आएंगे प्रवाह में। किसमें आएंगे? प्रवाह में। और देखिए सीसी के जो सारे प्रश्न है, सीसी के प्रश्न तो ऐसे कैसे उठ करके अपने नोट्स में से ऐसे ऐसे क्या है, देखिए सीसी का उद्देश्य किसे कम करना है, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है किसे कम करना, साफ साफ दिख रहा है किसको कम करना है? परीक्षा के तनाव को कम करना है, सीधी सी बात है, इसलिए सीसी का विकास हुआ है। आगे देखते हैं मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है। मूल्यांकन शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो शाब्दिक अर्थ वैसे तो क्या मूल्य निर्धारण है, लेकिन ये पूछा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन में मापन भी आएगा और मूल्य भी आएगा, इसलिए आंसर दोनों ही है। यहाँ ये भी है मूल्य शाब्दिक अर्थ ये भी है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया मुझे लग रहा है कि मापन और मूल्य निर्धारण होना चाहिए। लेकिन अगर मूल्य निर्धारण भी होता है तो भी आंसर सही होगा, लेकिन दोनों अगर होते हैं तो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से थोड़ा ये प्रश्न में डाउट हो सकता है। बाकी सी आंसर, क्योंकि सी इज ऑलवेज राइट ये वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है कि आंसर ज्यादा बेटर क्या लग रहा है, जिसके अंदर सी वाले में ए और सॉरी बी और ए दोनों आ गए हैं, इसलिए आंसर सी ज्यादा बेटर रह सकता है। ये वो प्रश्न है जो आपको महाराष्ट्र ने फाइनल किया, आंसर किया आने पर आपको ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप संपर्क कीजिएगा, फिर हम इसके ऊपर डिटेल लगाएंगे। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फिर चेंज हुई, पिछली बार भी चेंज हुई, अब की बार भी चेंज हो जाएंगे, कोई वाली बात नहीं है। आगे देखिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 115 कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला ऐसा संप्रेषण जो इनके बीच संप्रेषण संबंध स्थापित करता है, क्या गलत है? तो देखो खुद से क्या जाएगा अंतरा पारस्परिक दे देखिए क्या होगा इसमें? पारस्परिक संचार दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, जनसंपर्क कईयों के बीच में निर्देशित करने के निर्देश देने के बीच में अंतरा भी नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 115 में? पारस्परिक संचार। फिर क्वेश्चन नंबर 116 एक विद्यार्थी खुद की लिखी कविता रचनात्मकता के किस तत्व को दिखाती है? विद्यार्थी ने खुद की कविता लिखी है, यानी कि उसने अपने खुद की मौलिक रचना करी है, क्या करी है? मौलिक रचना, खुद की रचना है तो वो क्या जाएगी बेटा? मौलिकता में। एक बहुत अच्छा प्रश्न है सृजनात्मकता टॉपिक में से, संप्रेषण टॉपिक में से भी। ये लीजिए फिर एक और बड़ा प्रश्न आपके सामने, इतना बड़ा प्रश्न देखिए पूरा पेज भर गया कि कक्षा के नेतृत्व करता के रूप में भयमुक्त वातावरण
बनाने के लिए आप अपने पाठ की योजना निम्नलिखित में से किस प्रकार बनाएंगे? देखो बहुत ही बड़ा प्रश्न है, लेकिन उतना ही सीधा आंसर है। क्या कह रहा है, विद्यार्थी शिक्षकों की जानकारी प्रदान करनी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने और जांच पड़ताल में शामिल करने, तो बहुत ही ये भी बढ़िया बात है। यह सुनिश्चित करने हेतु कि विद्यार्थी स्वयं अध्ययन कर सके और सीखे, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और ऐसा व्याख्यान देने से विद्यार्थी सुन सके, ये भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये कह रहा है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए, मैंने कहा था ना, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन समझने, फिर प्रश्न एक बार वापस पढ़ो। तो अपने पाठ योजना को आप किस प्रकार से आप बनाएंगे? तो भय मुक्त वातावरण जहां पर होगा वहां पर बच्चे आपस में चर्चा कर सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा बी सही, बिल्कुल क्या हो जाएगा? आंसर बी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और चलते अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। 17 क्वेश्चन हो गए, मुझे लगता है कि 17 की तरह आपके सही होंगे, 17 में से 15 भी होंगे तो कोई बढ़िया बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब अच्छी बात है। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है अपने को? व्यक्ति का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि वह समस्या को कितने तरीकों से समाधान करना जानता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, कि यह गुण गुण जिससे अब एक समस्या के कई प्रकार के उसके पास समाधान हो, तो वो उसकी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी पहले उसका लचीलापन होगा। क्या होगा? लचीलापन। अगर खुद बना रहा तो मौलिकता, और इसी अलग अलग आंसर है तो प्रवाहिकता, और उसका इलास्टिसिटी, वो क्या आ जाएगी? विस्तार। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? लचीलापन। आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? लचीलापन। और 119 के अंदर अपन देखते हैं, संप्रेषण एक प्रक्रिया है विचारों सूचना का आदान प्रदान करने की, आदेश देने की, केवल संदेश लिखने और केवल सुनने की। तो साफ साफ पता चल रहा है आपको कि विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? संप्रेषण कहलाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 119 में आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ देखते हैं अपन, कि कक्षा का एक विद्यार्थी हमेशा अनोखे प्रश्न करता है। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अनोखे प्रश्न करता है। ये प्रश्न तो वैसे वैसे देखिए अपने टेस्ट सीरीज में से ऐसे ऐसे उठ के आए हैं कि उससे चुप रहने को कहेंगे, उससे बार बार प्रश्न पूछने पर डांट लगाएंगे, उसके अनोखे प्रश्न के पीछे उसकी सृजनशीलता को पहचान करेंगे। तो आंसर क्या आ गया इसका? सी। वहां पर था कि उसे हम प्रोत्साहित करेंगे, यहाँ पर है सृजनशीलता का पहचान करेंगे। तो बात वही है। 121 में आ जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों को रैंक देना, अंतिम परिणाम आंकना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना या अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। सीधी सी बात है, मुख्य उद्देश्य क्या है अपना निर्माणात्मक में? कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। क्योंकि निर्माणात्मक और योगात्मक, निर्माणात्मक हम बीच में करते हैं तो हमारे को सीखने को मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसमें बदल फेर बदल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चे को हम कुछ भी और सिखा सकते हैं, हम उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। सीखने के दौरान हम उसे और मोटिवेशन भी दे सकते हैं, निदानात्मक उपचारात्मक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं अपन। सहायक के रूप में शिक्षक का अर्थ है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देना, तैयार उत्तर देना, कक्षा पर प्रभुत्व बनाना, या छात्रों की अंतःक्रिया सम्मिलित या सीमित करना, सॉरी ना, सम्मिलित करना। सीधी सी बात है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन देना। ये आंसर क्या होगा? ये हो जाए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, शिक्षा में लैंगिक पक्षपात का परिणाम क्या होगा? लैंगिक परिणाम पक्षपात यानी लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा देना, लड़कियों को नहीं देना। इस प्रकार से क्या होगा? ये सामाजिक अन्याय हो गई होगा। समान अवसर के नहीं मिलते, समावेश विकास नहीं, तो संतुलित विकास हो ही नहीं सकता। ये क्या होगा? ये सामाजिक अन्याय होगा। केवल लड़कों को लड़का होने की वजह से ज़्यादा अवसर मिले और लड़कियों को नहीं मिले, ये लड़कियों का साथ अन्याय होगा। इसलिए सामाजिक अन्याय को हमें नहीं होने देना है। फिर 124 में, निम्नलिखित में से कौन सी सीसी में सतत मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? नियमित मूल्यांकन इकाई परीक्षण की आवृत्ति, मूल्यांकन एक बार होने वाली घटना है, सीखने की कमियों का निदान। तो सीसी में कौन सी विशेषता है जो यहाँ पर नहीं है? ये बता रहा है कि मूल्यांकन एक बार होने वाली घटना। देखिए मूल्यांकन, सीसी नाम में पता चल रहा है, सीसी तो एक बार तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। सीखने की कमियों का निदान अपन करेंगे, इकाई परीक्षण की आवृत्ति करेंगे, नियमित मूल्यांकन भी करेंगे, ये सब चीजें अपन कर रहे हैं। तो ये अपने आप ही आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा अपना मूल्यांकन एक बार होने वाली घटना, यानी ये गलत है, इसलिए ये सही है। फिर 125 पे आ जाते हैं। आधे प्रश्न अपने होने वाले हैं, आधे प्रश्न भी जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। एक शिक्षक कक्षा के नेता के रूप में तब सफल होता है जब उसकी अनुपस्थिति में भी, जब अगर छात्र की अनुपस्थिति में भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? शिक्षक सफल है। आपस में बातचीत करेंगे तो नहीं होंगे, शांति में बैठे, शांति से बैठना नहीं है, शांति से बैठना भी सही है, लेकिन क्या शांति से बैठना पर्याप्त नहीं है? और खेलों में मस्त रहिए, ये भी बढ़िया बात है। क्या खेलों में रहना मस्त, ये शांति, केवल शांति नहीं, अपने काम में व्यस्त है। कुछ अपना काम बोले, उनको खाने का हो, पीने का हो, कुछ का भी काम हो, या अपने काम जो भी उनको देख रखा है वो काम में अगर वो बढ़िया रहेंगे, तो शिक्षक का शिक्षण सफल माना जाएगा।
और बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सबसे अच्छा शानदार प्रश्न आरटीई का, जो कि आपके आरटीई कई कोर्स में नहीं है, फिर भी देख लीजिए, मैंने बताया था तो आपको। वो आरटीई देखिए यहाँ पर उठ करके आ गया है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किन कक्षाओं के लिए सीसी को अनिवार्य बनाया गया, जो सीसी के अनुसार ही आया है, उसमें से आ गया है कक्षा 6 से 8 तक। ये फैक्ट वाला प्रश्न है एक तरह से। ये कक्षा 6 से 8 तक का अपने को यहाँ पर आंसर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कारक शिक्षक के व्यावसायिक दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा कारक है जो उसके दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से, तो परीक्षण देने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, प्रेरणा से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, कार्य में असंतोष होने से पीछे हट जाता है, विद्यार्थी सहभागिता भी उससे फायदा ही रहेगी। इस प्रकार से इसके अंदर आंसर आ गया अपने पास, आंसर नंबर सी। तो देखते रहिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। व्यवसायिक रूप से प्रतिबद्ध शिक्षक यह मानता है कि शिक्षण है। अगर व्यवसायिक रूप से कोई व्यक्ति प्रतिबद्ध है तो शिक्षक उनको क्या नौकरी मानेगा कि नहीं मानेगा, समाज उद्देश्य मानेगा, मानेगा, जीविकोपार्जन का साधन मानेगा, हाँ मानेगा, शक्ति का साधन मानेगा, नहीं मानेगा। लेकिन जीविकोपार्जन से भी ज्यादा बढ़िया क्या एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके अंदर आंसर हो जाएगा 128 में ऑप्शन बी। फिर 129 की तरफ चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के व्यवसायिक दृष्टिकोण का मूल घटक है? देखिए व्यवसायिक प्रवृत्ति बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उस प्रश्न में से बहुत ही अच्छा प्रश्न बन करके आए हैं। हालांकि आपको इसमें थोड़ा सा समझना है, बाकी अपने आप आंसर है, मैंने कहा ना आपने को समझने की जरूरत है, बाकी अपने आप ही आंसर आएंगे। है? तो दृष्टिकोण का व्यवसायिक दृष्टिकोण मूल घटक होगा पूर्वाग्रह एवं विश्वास। पूर्वाग्रह उसमें कोई स्थान नहीं है, रुचि और राय में रुचि का स्थान राय का कोई नहीं है, रुचि और विश्वास। तो विश्वास भी जरूरी है, रुचि भी जरूरी है, विश्वास और व्यवहार। लेकिन यहाँ पर पूछा है व्यवसायिक में, व्यवसाय में क्या चाहिए अपने को? व्यवहार चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 130, अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार पेपर बनाया है और आपने बहुत शानदार किया होगा। और आगे तैयारी जो आपके कॉलेज के फॉर्म आपको भरने हैं, कॉलेज के फॉर्म आप जरूर भर देवे, रेगुलरली आपको फॉर्म भरने हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन के लिए आप कभी भी इंस्टीट्यूट पधार सकते हैं, बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है ना, सब काम आपको करने हैं। फिर आगे ले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यावसायिक दृष्टिकोण किसे प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करता है? शिक्षक को या केवल प्रशासन को या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, विद्यालय भवन को? साफ साफ आपको पता ही है किसको पता रहेगा, इसलिए बता इसका तो मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। 131 वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? तो शिक्षक की भूमिका के लिए कौन सा वर्णन करता है, देखते हैं अपन यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। लिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 131 में अपन देख रहे हैं कि इसमें आंसर होगा प्रेरक। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रेरक। शासक, प्रबंधक, साक्षरता, ये सारी चीजें आवश्यक करके प्रेरक होना सबसे बढ़िया है, ताकि शिक्षक का मुख्य कार्य प्रेरणा प्रदान करना ही है। कौन से नेतृत्व शैली अनुयायियों को अपने क्षमता पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो वापस वही बात देखो, वही प्रेरक से आया है, तो प्रेरणादायक नेतृत्व यहाँ पर आएगा। लेन देन संबंधी नेतृत्व इत्यादि तो हो ही नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना है? प्रेरणादायक नेतृत्व यहाँ पर अपने को करना है। चलते क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ, इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का व्यवसायिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस गुण को दर्शाता है? इसकी बात कर रहा है, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा है, तो वहां पर छोटा जो बच्चा होता है ना, इसलिए उसके लिए व्यक्तिगत सुविधा होनी चाहिए, विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, आर्थिक लाभ भी होना चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। ये देखो दोनों चीजें तो नेगेटिव हो गई। व्यक्तिगत सुविधा सबको नहीं देनी अपने को, लेकिन क्या है, हमें विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्ध, एक व्यक्ति के लिए नहीं करनी है, हमें क्या करनी है? विद्यार्थी से विद्यार्थियों के लिए प्रतिबद्ध रहना है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 133 में ऑप्शन बी। 134 की तरफ चलते हैं। सृजनात्मकता को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका है। कठोर नियम लागू करना, तैयार उत्तर देना, रिटर्न अधिगम पर बल देना। सीधी सी बात, हम इसका उत्तर में क्या बताऊँ, खोज एवं प्रश्न पूछने प्रोत्साहित करना पाएगा, तीनों तो ना भी नेगेटिव है तो हट ही जाएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की। विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए किस तरह का अनुशासन सबसे प्रभावी है? तो वास्तव में बहुत बढ़िया बात है, कैसा होना चाहिए? तो आवास में अनुशासन कौन सा? आत्म अनुशासन ही सबसे बढ़िया चीज है। 136 में सूचना भेजने वाले से जानकारी पाने के लिए इनमें से किस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है? कोई सूचना भेज रहा है तो उससे हमें क्या चाहिए? जानकारी चाहिए, तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सुनना पड़ेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सुनना आंसर हो जाएगा।
चलते क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। धड़ाधड़ हमें करने जाना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी अपने को देखने हैं। और अभी एक और पार्ट है, उसके भी 50 क्वेश्चन अपन देखेंगे आज इसी वीडियो में। तो केवल ये 50 क्वेश्चन इसी के देखेंगे। और चलते क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। 137 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है? बुद्धिमत्ता, निर्भरता, आत्मविश्वास, मूलक विचार। देखो बच्चे का गुण कौन सा नहीं? निर्भरता नहीं है, बच्चा निर्भर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। औपचारिक चिंतन का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से संबंध है। सीधी सीधी बात देखिए, टॉपिक जैसे कि ऐसे उठ करके क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे उठ करके अपने नोट्स में से ऐसे ऐसे बने हैं। अगर आपने ध्यान से एक बार भी नोट्स को पढ़ा है, कक्षा में सुना है, तो आपको बिल्कुल आगे देखने की तक भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऑप्शन चारों देखने हैं, ध्यान रखना। या मैं उत्तर बता रहा हूँ धड़ाधड़, इसलिए मैं सिर्फ एक कभी कभी आगे पढ़ता हूँ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना, आगे भी देखना है। अब नहीं देखना, अब तो फिर गिरा हालांकि रेट वाले पेपर में, थर्ड ग्रेड वाले पेपर, इनमें देखना है। अभी जीएसटी में आपका क्लियर है। मैं चलते 139 में सक्रिय श्रवण का अर्थ है बिना प्रतिक्रिया के सुनना, वक्ता को बाधित करना, समझना, प्रतिक्रिया देना, संदेश की अनदेखी करना। तो समझना और प्रतिक्रिया देना, तो यानी हम उससे समझ सके और आगे बढ़ सके, और हमें उसका हम उसको समझ के उसके वापस फीडबैक देवे, तभी बस हमारा क्या है, हमारी लिसनिंग पूरी हो पाएगी। अधिगम प्रक्रिया में इनाम किस तरह का प्रेरक है जो शिक्षक विद्यार्थियों को देता है? देखिए प्रश्न कहीं से भी नहीं, सारे प्रश्न वही आ रहे हैं जो हमने कक्षा के अंदर किए हैं। इसलिए कौन सा प्रेरक है? देखिए इनाम बाहरी प्रेरक है जो हम इन बच्चों को प्रदान करते हैं। बाहरी प्रेरक के रूप में हम बच्चों को प्रदान कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। फिर उसमें बाद में बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, इसलिए अपने 41 को सिंगल ले लेते हैं एक बार। 141 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, माता पिता शिक्षण प्रक्रिया का तत्व नहीं। और अपन ये प्रश्न ऐसे वैसे अपने टेस्ट सीरीज में से उठ करके आए हैं, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज अगर आप ढंग से करिए तो 5-7 प्रश्न आप ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए फिर से एक और बहुत बड़ा प्रश्न है, पूरी स्क्रीन पे जो छाया हुआ प्रश्न है, ये इतने बड़े बड़े प्रश्न आप कभी भी नहीं घबराए होंगे, आपको घबराना भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह प्रदर्शित करता है कि विद्यार्थी संवेदनशीलता है या संवेदनशील है? तो उसमें केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भावना और विचारों को समझने की क्षमता होगी, ये बात गलत है। उसमें केवल अशाब्दिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भावना और विचारों को समझने की क्षमता होगी, ये केवल अशाब्दिक तो गलत हुई। उनमें अपने पूर्वाग्रह के आधार पर स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता है, ये भी गलत हुई। पूर्वाग्रह के आधार पर और बाद में बचता अपने पास शाब्दिक और अशाब्दिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भावना विचारों को समझने की क्षमता। तो सबसे बढ़िया आंसर क्या हो गया? डी। जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इतना बड़ा प्रश्न है, लेकिन तीनों में नेगेटिव विचार और चौथे में एक दिन पॉजिटिव विचार, अपने आप आंसर हो गया अपना डी। बहुत ही कम क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर धड़ाधड़ करते जा रहे हैं। 143 सामाजिक संवेदनशीलता का मतलब है दूसरे की भावना विचारों को समझने की क्षमता, दूसरे के बारे में बात करने की क्षमता, ये भी बढ़िया बात है। पहली बात भी बढ़िया थी। समझने की जगह संकेतों को पहचानने की समझने की क्षमता, ये भी बढ़िया बात है। सामाजिक विवृत्ति को पहचानने की क्षमता, सारी बढ़िया। लेकिन क्या है, दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझना ही सबसे बढ़िया क्या है, सामाजिक संवेदनशीलता की बात है। इसलिए आंसर हो जाए इसमें आंसर नंबर ए। अब चलते 144, केवल अब के अपने पास बचे हैं 6 क्वेश्चन और लगभग 6-7 क्वेश्चन। 144 की तरफ चलते। एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। देखो जहाँ प्रेरणा शब्द का आंसर वही है, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर वही है। फिर ये देख लेते हैं अपन आगे और क्या है। समय से पहले कुछ पूरा करा दे कोई बात नहीं, विद्यार्थियों को नोट तैयार करने में मदद या सहयोग करता है, जो भी बढ़िया बात है। फेल करने विश्वास नहीं करते, भी बढ़िया बात है। आंसर देखो, आंसर क्या आ गया 144 के अंदर अपने पास है आंसर ए। शिक्षण में सामाजिक संवेदनशीलता मुख्य किससे संबंधित है? सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंधित है? कठोर अनुशासन से बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि की समझ से, वास्तव में से शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि समझेंगे तब उसकी हम संवेदनशीलता को समझ सकते हैं कि कोई किस पृष्ठभूमि से है, कोई किस पृष्ठभूमि से है। और विषय वस्तु पूर्णता, परीक्षा निदान, ये सब अलग अलग आंसर इसमें हो जाएगा बी। 145 में क्या आ रहा है आंसर अपने पास? बी। 146 की तरफ चलते हैं अपन। मूल्यांकन शिक्षा यानी मूल्य शिक्षा के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी गई है? तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि व्याख्यान विधि बोरिंग करती है, अभ्यास विधि बार बार से बच्चा क्या होता है अभ्यास करके थक भी जाता है, श्रुतलेख विधि है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सुन करके लिखने में बच्चा उब जाता है। और कहानी सुनाने की विधि है, तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी विधि? कहानी सुनाने की विधि, मूल्य शिक्षा की। और मूल्य भी जो है अपने को क्या लिखने से, व्याख्यान देने से, अभ्यास कराने से मूल्य नहीं आते। बच्चों को कहानी सुनेंगे, कहानी नैतिक शिक्षा, पंद्रह इत्यादि कहानी सुनने के बाद उसके अंदर नैतिक मूल्य विकास करेंगे। इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ पर 147 में आंसर नंबर डी। 147 में देखते हैं अपन, जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नक्शा बनाने में दक्ष बनाना चाहता है तो उसके लिए कौन सी शिक्षण अपनाएगा?
कौन सी शिक्षण नीति अपनाई जाएगी? अभ्यास कार्य, ठीक है। अभ्यास कार्य करके ही वो क्या कर सकता है, बच्चे को सिखा सकता है कि भाई किस तरह से बार बार नक्शा बनाएगा। तो एक बार में नक्शा से बनेगा नहीं, बार बार नक्शा बनाएगा तो वो काम आएगा। चलते हैं अब अपन अपने आज के 148 लास्ट टॉप थ्री क्वेश्चन के से बोलते हैं। एक लोकतांत्रिक नेता सामान्यतः है, अकेले निर्णय लेता है, लोकतांत्रिक अकेले ले ही नहीं सकता, सहभागिता के साथ प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। सहभागिता के साथ प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही बात है। कठोर नियंत्रण का दायित्व से बचता है, ये तो सब गलत हुए। 148 में आंसर आ जाएगा कि सहभागिता के साथ वो निर्णय लेता है। फिर चलते हैं 149 की तरफ। सामाजिक संवेदनशीलता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी है और दूसरों की स्थिति को समझना ही सामाजिक संवेदनशीलता है, इसलिए आंसर इसमें क्या जाएगा, ए और बी। और लास्ट प्रश्न आज का कि रचना के वापस बड़े बड़े प्रश्नों में से एक और प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन शब्द का संबंध किससे है? रचनात्मक मूल्यांकन देखो पहले भी आया, वापस आया, 2 बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखें कि शिक्षण की शुरुआत में विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं, और शिक्षण प्रक्रिया के दोनों विद्यार्थियों का मूल्यांकन देखा, आगे बात अपने अच्छी तरह से 10 बार देखा, इसलिए और प्रक्रिया के बाद नहीं होगा, सत्र के अंत में मूल्यांकन नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा इसमें, बी। प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने आज के ये प्रश्न जो है 50 प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपके 50 के 50 सही होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उन 50 भी होंगे तो मैं खुश होऊंगा, आप भी खुश होना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले 50 क्वेश्चन जो शिफ्ट नंबर 2 में जिन बच्चों का एग्जाम हो उनके भी हम बहुत जल्दी थोड़ी देर बाद इस चैनल पर डाल देंगे। आप एक बार अपने क्वेश्चनों को मिला लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। आपका अपना जो रिजल्ट है वो आप तैयार रखिए, बाकी जो कॉपियाँ चेक करके जब आती है रिजल्ट आती है तब मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो, मुझे नहीं लगता कि डाउट हो, कि फैक्ट वाले प्रश्न कुछ ही है, नाम मात्र एक प्रश्न, बाकी सारे अवबोध के ऊपर। मैंने कहा था अवबोध के प्रश्न ज्यादा 60%, यहाँ तो 90% 95% पूछ लिए हैं, इसलिए कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है और आप सबका अच्छा पेपर गया होगा। सियासा उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत।